आप लोगों को समझ में आ गया ना प्रोजेक्ट के बारे में? तो चलिए सब तैयारी कीजिए। यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा, रोक दीजिए सब। आप कौन? मेरा नाम मिन्हो है और मैं एक ऑफिसर हूँ। पर आप यहाँ क्या कर रहे हो ऑफिसर? मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ, आपका बिजनेस पार्टनर कल से मिसिंग है और मैंने ये भी सुना है कि आप दोनों की लड़ाई भी हो गई थी। देखिए ऑफिसर, मैं आपको बता दूँ, वो मेरा बिजनेस पार्टनर नहीं था। मैंने उस आदमी से डील कैंसिल कर दी थी। वो जब से आपके ऑफिस से गया था, वो जब से मिसिंग है। तो आपको क्या लगता है ऑफिसर, क्या मैंने उसे गायब करवाया? सारे सबूत तो आप पर ही आ रहे हैं युंगी मैम। आप दोनों की किस चीज़ को लेके बहस हो गई थी? वो अच्छा आदमी नहीं था, वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, फिर मैंने उसे पीट डाला। और फिर मैंने उसे कहा कि यहाँ से चले जाओ और यहाँ पर दोबारा दिखना मत, तो वो यहाँ से चला गया था और फिर मैंने उसके बाद उसे देखा नहीं। ऑफिसर, वो जिंदा होगा जब तो तुम उसे ढूंढोगे, वो तो कब का मर चुका है। फिर भी मैम मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। और मुझे आपके ऑफिस की तलाशी लेनी पड़ेगी। ठीक है, आप ले सकते हो मेरे ऑफिस की तलाशी। मैंने उस डीलर को मारा और फंस यूंगी गई। ऑफिसर, क्या आपको कुछ मिला? नहीं मैम, मुझे तो कुछ नहीं मिला। देखा, कुछ नहीं मिला ना आपको? मैंने कहा था तुमको कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी मैम मुझे आप पे डाउट है और जब तक मेरा डाउट क्लियर नहीं होता मैं यहाँ आते रहूँगा। हाँ ठीक है, आप आ सकते हो। वैसे युंगी मैम, क्या आपकी शादी हो चुकी है? वैसे आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? वो मैं एक ऑफिसर हूँ ना, तो मुझे तो सब पता होना चाहिए। बस इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि आपकी शादी हुई है या फिर नहीं। नहीं ऑफिसर, मेरी शादी नहीं हुई है। ये युंगी ने झूठ क्यों बोला? क्या मैं इसे दिख नहीं रहा हूँ? मैं उसका हस्बैंड हूँ और ये ऐसे कैसे कह सकती है कि उसकी शादी नहीं हुई है? ओह युंगी मैम, आप कितनी ब्यूटीफुल हो, तो आपकी शादी क्यों नहीं हुई? वो क्या है ना, मुझे अपने टाइप का लड़का नहीं मिला। ओह, वैसे मैं होप करता हूँ कि आपको आपका मनपसंद लाइफ पार्टनर मिल जाए। ओह थैंक यू ऑफिसर। ये सब क्या था युंगी? तुमने उस ऑफिसर को ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है? आपको उसमें ये कह सकती थी जिमिन, क्योंकि तुम मेरे साथ हस्बैंड जैसे तो रहते ही नहीं हो और तुम तो मुझे डिवोर्स देने वाले थे ना। क्या हुआ तुम्हारा? तुम सच कह रही हो युंगी, पर क्या करूँ, मेरे डैडी ने मुझसे कहा है कि मुझे तुम्हारे सामने अच्छा बन के रहना है। बस मैं तुम्हें इसलिए झेल रहा हूँ। अब चलो, अभी हमें घर जाना चाहिए, हमें टाइम हो रहा है, शाम में पार्टी है। कुकी तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्रेस लाया हूँ, तो इसे ट्राई करके बताओ। उस लीजा से पूछ रहे थे कि तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो मुझसे, और मुझसे पूछा भी नहीं कि तुम्हें कौन सा ड्रेस पसंद है। बस कह दिया कि ट्राई करके बताओ, जल्दी करो। रब की कवानी है इश्क को, दिल की दीवानी है इश्क को, महकी सी प्याली है इश्क को। नहीं, ये ठीक नहीं है, दूसरा ट्राई करके बताओ कुकी। क्या? पर ये तो मुझे पसंद आया था। ठीक है, अभी बताती हूँ दूसरा ट्राई करके। 2 hours later. ये कैसा लगा आपको? ये मुझसे मैच नहीं कर रहा, दूसरा चेंज करके आओ। मैं थक चुकी हूँ, क्या होल लाइफ मुझे ड्रेस ही चेंज करने पड़ेंगे? कुकी, तुम्हारे कानों में बचपन में कुछ घुस गया था क्या? नहीं तो तुम्हें मेरी बातें सुने क्यों नहीं आ रही है? मैं कब से तुम्हें कह रहा हूँ कि ड्रेस चेंज करके आओ।
हाँ हाँ जा रही हूँ। ये कैसा है? हाँ ये परफेक्ट है, तुम इसमें बहुत अच्छी लग रही हो। तो तुम पार्टी में यही पहनना। कुकी भाभी क्या आप रेडी हो गई? अच्छा हुआ योंगी तुम आ गई, कब से कुकी मेरा दिमाग खा रही है, तो तुम प्लीज उसे रेडी कर दो। तुम रेडी करके उसे नीचे ले आना। ओके भाई। मैं इनका दिमाग खा रही थी कि ये मेरा दिमाग खा रहे थे। मिस्टर खड़ूस कितना झूठ बोलते। मैं कब से पक गई उनकी बातें सुन सुन के। बस मुझे कब से कह रहे थे ड्रेस चेंज करो, ये पसंद नहीं आया ड्रेस चेंज करके आओ। बस मुझे कब से वो यही कह रहे थे। कोई बात नहीं भाभी, चलिए मैं आपको रेडी कर देती हूँ। मुझे इतना मेकअप पसंद नहीं है योंगी दी। अरे कुकी भाभी मैं ज्यादा नहीं लगाऊंगी। हाँ अब देखिए आप रेडी हो चुकी है। तो चलिए हम नीचे चलते हैं। भाई तो आपको देख के शौक हो जाएंगे, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। हाँ तुम भी योंगी दी। तो थैंक यू कुकी भाभी। ये मिस्टर खड़ूस मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुकी तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, पर ये योंगी कहाँ गई? योंगी तो बवाल से भी बवाल लग रही है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। तुम बहुत अच्छी लग रही हो योंगी। हाँ मैं पहले से थी, तुमने बस नोटिस नहीं किया था। मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ और ये मुझे एटीट्यूड दिखा रही है। योंगी तुम मुझसे ऐसी कैसी बात कर सकती हो? क्या कहा मैंने सही तो कहा। तुमने मुझे कभी करीब से देखा है? हाँ मैंने कब देखा था? हाँ याद आया, मैंने तुम्हें वेडिंग वाले दिन देखा था और फिर आज देख रहा हूँ। Flashback. End of flashback. अच्छा जब से और अब तक तुम्हारे साथ क्या मेरी आत्मा रह रही थी जो तुमने मुझे नोटिस नहीं किया? ओह बस करो, तुम इतनी भी खास नहीं हो मेरे लिए जो मैं तुम्हें नोटिस करता हुआ फिरूं। ओह रियली? तो अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ अपना पार्टनर ढूंढने, क्योंकि मुझे पार्टी में डांस करना है। मैं तुम जैसी तो भटक नहीं सकती, कभी उस लड़की के पीछे तो कभी उस लड़की के पीछे। क्या मैं लड़कियां ताड़ता हूँ? और नहीं तो क्या, ऑफिस वाली बात भूल गए क्या? तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हो योंगी, वो तो मैं बस उनकी हेल्प कर रहा था। तो ठीक है करते रहो मदद, मैं तो चली यहाँ से। भाई आप कुकी भाभी का ख्याल रखना, क्योंकि भाभी थोड़ी नर्वस है इतने सारे लोगों को देखकर। आजा आजा अब कैसे शर्माना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। काम डाउन कुकी, तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे पास और तुम्हें कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकता। तुम मेरी वाइफ हो। कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। जीनू तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। हाँ नामजुन, मैं हमेशा से ब्यूटीफुल लगती हूँ।
ये क्या, ये नामजुन भाई और ये जीनू एक साथ, ये कैसे हुआ? वो युंगी दी वो एक दूसरे को पसंद करते थे, इसीलिए उन दोनों ने शादी कर ली। पर इस बारे में तो नामजुन ने मुझे कुछ नहीं बताया। हम भी तो इस घर में रहते, हमें क्यों नहीं पता कि इन दोनों ने शादी कर ली? तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होता है। वो क्या है ना जिमिन, हम दोनों की शादी बहुत जल्दी जल्दी में हुई थी, यू नो, एकदम फास्टली। यू नो, आप लोगों को तो पता ही है कि मैं नामजुन के पीछे कितनी पागल थी। आई एम सो क्रेजी फॉर नामजुन। क्या सच में तुम मेरे पीछे इतना पागल हो? अफकोर्स नामजुन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि तुम मेरे दिल का सोल, मेरे दिल की धड़कन, मेरा दिल गुर्दा सभी तुम ही तो हो। ये कैसा प्यार है, मैं तो पहली बार दिख रहा हूँ। जिमिन, ये क्या खड़ूस जैसी शक्ल बना के रखी है, कभी हंस भी लिया करो। बस बस जीनू, मुझे पता चल गया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। आई लव यू जीनू। आई लव यू टू। मुझे पता ही था कि तुम्हारी नजर मेरे भाई पे है। मुझे पता था कि तुम शादी कर लोगी, वो भी मेरे यूं के साथ। तो क्या तुम खुश नहीं हो जब सर? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ तुम दोनों की शादी से। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग मेरी शादी से बहुत खुश है कि मेरी शादी नामजुन के साथ हो गई। पर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पसंद नहीं आया मैंने नामजुन से शादी कर ली। बाय द वे कुकी भाभी, मैं आपके लिए कुछ सरप्राइज लाया हूँ। क्या मेरे लिए? सूजी, कैसी हो तुम सूजी? ओ कुकी, मैं भी ठीक हूँ। और सूजी, मॉम कैसी है? तुम्हारी मॉम भी बहुत अच्छी है कुकी। ओ मैं भी यहाँ हूँ सूजी। ओ जिनू, तुमने शादी कर ली? और नहीं तो क्या, वैसे कुकी और मैंने तो शादी कर ली। अब तुम कब करोगी शादी? वो दिन भी बहुत जल्दी आने वाला है क्योंकि मैं सूजी को बहुत पसंद करता हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। बस यही बताने के लिए मैंने आप सभी को सरप्राइज दिया। ओह सच में जहाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो सूजी तुम मेरे साथ ही रहूंगी। ओह भाभी, आप तो बहुत खुश हो गई मेरे सरप्राइज से। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। बाय द वे ये सब छोड़िए, चलिए हम पार्टी एंजॉय करते। लीजा, वक्त आ चुका है हमारे प्लान को स्टार्ट करने का। आई एम सो एक्साइटेड। अच्छा लीजा, तुम जाओ और वी के पास जाके खड़ी हो जाओ। ओके मॉम। मन की डोर बंधी प्रीत लागी तुझे नैना लागे, संग संग तेरे रंग में मुर्गी अरमा जागे। वैसे कुकी, तुम आज बहुत हैप्पी लग रही हो, तुम रोज ऐसी रहा करो। हे वी, मैं कैसी लग रही हूँ? तुम बहुत अच्छी लग रही हो लीजा। ये लीजा चुड़ैल की तो बहुत तारीफ कर रही है, मेरी तो नहीं की। हे एवरीवन, थैंक यू कि आप लोग इस पार्टी में आए। आज मेरी डॉटर का बर्थडे है तो मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। तो मैं उसके बर्थडे का उसे गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो लीजा और वी एक दूसरे से वेडिंग करने वाले 1 मंथ के अंदर। आप सभी को इनवाइट करना चाहती हूँ अपनी बेटी की शादी में, तो आप लोग जरूर आना। वी लीजा से शादी करने वाले हैं। ये बड़ी मॉम क्या कह रही है? ओह मेरी चालाक सासू माँ, तो ये था आपका प्लान, मेरी बेचारी कुकी को अपने हस्बैंड से दूर करना चाहती है क्या? लीजा दी की और वी भाई की शादी? क्या सच में वी लीजा से शादी करने वाला है? ये तो बहुत अच्छी बात है। वी लीजा से शादी कर लेगा तो मैं कुकी से शादी कर लूंगा।
तो इसी खुशी में वी और लीजा आप डांस करेंगे, न्यू कपल्स। कम ऑन लीजा एंड वी। मैं बड़ी मॉम को कैसे बताऊं कि मैं कुकी से प्यार करता हूं? मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्या हुआ वी? चलो मॉम बुला रही है। देखो लीजा, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे पता है तुम ये शादी रोकना चाहते हो, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी वी। देखो वी, तुमने मुझे सुबह कहा था कि मैं जो मांगूंगी तुम मुझे वो दोगे। तो चलो अब मेरे साथ डांस करो। वी, सब लोग हमें देख रहे, चलो हम डांस करते, वरना मॉम गुस्सा हो जाएगी। कम ऑन। तुम्हें क्या लगता है कुकी कि वो अपने बचपन के प्यार को छोड़ के तुम्हें पसंद करेगा? ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। देखो उन दोनों को, कितने खुश है संग में। वो तुम हो जो उनके बीच में आ रही हो। और तुम्हें क्या लगता है कि वे तुम्हें पसंद करता होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो मेरी बेटी को पसंद करता है, ना कि तुम्हें। मुझे कुकी से बात करनी है। वो मुझे गलत समझ रही होंगी और वो क्या क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुकी कहाँ गई? बड़ी मॉम, ये आपने क्या किया? आपको पता है ना वी भाई कुकी भाभी को पसंद करते, तो आपने झूठ क्यों कहा? योंगी, तुम चुप रहो। मैं वी के अच्छे के लिए ही बोल रही हूँ। वैसे भी वो कुकी जैसी लड़की हमारे मेंशन में रहना डिजर्व नहीं करती। बड़ी मॉम, वो भाई की वाइफ है, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? योंगी, मुझे बहुत काम है तो मैं चलती हूँ। ये कुकी कहाँ चली गई? हे वी, कहाँ जा रहे हो? लीजा, मुझे बड़ी मॉम से बात करनी है। मैं ये शादी नहीं कर सकता। मगर क्यों वी? क्योंकि मैं कुकी से प्यार करता हूँ। क्या तुम्हारी चॉइस को क्या हुआ वी? तुम उस जैसी लड़की को पसंद करते हो, उस गवार को? तुम उसे प्यार करते हो? सीरियसली? शट अप लीजा, तुम कुकी के बारे में ऐसा बोल भी कैसे सकती हो? ओ कम ऑन वी, तुमने ही बताया था कि वो क्लब में काम करती है। यू नो वी, अब तुम्हें याद आ गया होगा। वो बस मेरी गलतफहमी थी और कोई कुकी क्लब में काम नहीं करती थी। वो जिमिन की वजह से गई थी उस क्लब में। सो आर्मी, ये पार्ट यही तक था और आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना और अगले पार्ट का वेट करना। ओके बाय आर्मी।